कहते हैं दुनिया में जो सबसे बड़ी योद्धा होती है वो माँ होती है। माँ, वही माँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, अपने बच्चों की खुशी के लिए दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाती है और वो बच्चों को मौत के मुंह से भी निकाल लाती है। कभी कदार ऐसा होता है कि खुद की जान को जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचा लेती है। ऐसी ही एक घटना हम आपको बताएंगे कि जो माँ है, कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, लेकिन यहाँ ये जो माँ है कलयुगी माँ है। कैसे इसने अपने 5 वर्षीय बच्चे को कुल्हाड़ी से काट करके कुकर में उबाल करके उसके बाद सीटियां लगा करके चाव से खाती थी। क्या आखिर ऐसी क्या जरूरत थी? ऐसी ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे एक माँ को अपना 5 वर्ष का बेटा उसको काट करके खाना पड़ा? आखिर ऐसी क्या बात थी? ये जब पूरी घटना आप सुनेंगे तो ये घटना दिल दहला देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं खुशबू कनौजिया। मेरे इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की एक घटना आज हम आपको बताएंगे, जहां पर इस घटना को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये इतनी दर्दनाक घटना है। जो एक माँ होती है वो अपने 5 वर्ष के बच्चे को कैसे काट देती है, कैसे उबाल कर बाथरूम में रख देती है और फिर खाती है। ये घटना है उत्तर प्रदेश की। हम बात करेंगे आज, एक शबनम होती है और एक शहजाद होता है। वो दोनों का जो है प्रेम प्रसंग होता है। प्रेम प्रसंग में दोनों रहते हैं। धीरे धीरे परिवार वालों को ये सारी बातें पता चलती हैं और दोनों शादी करवा देते हैं। अब दोनों की जब शादी हो जाती है तो जो शहजाद था वो तो प्रदेश कमाता था, लेकिन जो बीवी थी शबनम उसको घर पे ही रखता था। अब काफी समय तक ऐसे चलता रहा। जब उनके शादी को 2 वर्ष हो गए, फिर उसके बाद उनके घर में एक खुशखबरी आई। खुशखबरी थी कि वो शबनम जो है वो माँ बनने वाली है और घर के सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि हमारे घर में भी नन्हे मेहमान की एंट्री होगी, जिंदगी बहुत ही खुशनसीब हो जाएगी। और यही होता है, एक बेटे का जन्म होता है जिससे पूरी फैमिली बहुत ही खुश होती है शबनम को लेकर कि हाँ, हमारे घर में कोई बच्चा है जो हम लोगों को आवाज लगाएगा। अब ऐसे चलता रहता है कुछ समय तक। अब ऐसे कुछ समय तक चलता रहता है। फिर जो शबनम होती है और जो उसका हस्बैंड होता है, यूं कहते हैं शोहर जो होता है उसका, शहजाद, उन दोनों में जब बेटा 3 साल का होता है तो उन दोनों में थोड़ा वाद विवाद होने लगती है, किसी किसी बात को लेकर टोका टाकी और ये सारी चीजें होने लगती हैं। वो शबनम जो होती है वो हमेशा शहजाद को समझाती, हमेशा अपने शौहर को समझाती कि अगर आप प्रदेश चल रहे हो तो हमको भी लेकर चलो, और बच्चे को लेकर मैं कब तक ऐसे रहूंगी या फिर माँ के घर रहूंगी। तो शौहर हमेशा कहता कि अभी कुछ समय रुको, फिर हम लोग चलेंगे। अभी मैं 5-6 लोगों के साथ में रूम भाड़े पे लेकर रहता हूँ, फिर मैं जब चलूंगा अकेला रूम ले लूंगा, फिर तुम चलना, फिर हम लोग सही से रहेंगे। तो ये सारी बातें हमेशा अनबन होती थी। जब भी उसके शौहर शहजाद का कॉल आता तो शबनम हमेशा यही बात कहती कि क्या हुआ, इतने दिन हो गए और आप हमेशा हम लोग को छोड़ के चले जाते हैं और सिर्फ पैसा भेजते रहते हैं। तो पैसे से क्या होता है? अब बच्चा भी 3 साल का हो गया था। तो इन सब चीजों की शबनम चिंता करती है और कहती है बच्चे को भी अब पढ़ाना है, बच्चा भी बड़ा हो रहा है हमारा, 1-2 साल बाद उसको पढ़ाना है। तो शहजाद कहता है उसका शौहर कि ठीक है, इस बार मैं जब आता हूँ तो मैं तुमको लेकर आऊंगा। फिर जब वो इस बार आ ही नहीं पाता, कोई त्योहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, मुहर्रम होता है, वो आ नहीं पाता। फिर शबनम नाराज होती है और कहती है कि जब आपको नहीं आना था तो आपने क्यों नहीं बताया? मैं सोच रही थी अगर आपको नहीं आना है तो मैं खुद ही ट्रेन से आ जाती हूँ। और
वहां पर आप आके मुझे स्टेशन से ले चलना, रिसीव कर लेना। तो शहजाद कहता है नहीं नहीं तुम मत आओ, मैं इस बार आऊंगा। ऐसे करते करते वो आ नहीं पाता है, अपने काम में काफी व्यस्त होता है। और जो शबनम होती है इधर उसका पारा हमेशा हाई रहता है कि ये कह कहकर हमको ले नहीं जाते हैं। उसके बाद ये सारी मन में जो भड़ास होती है, आए दिन फोन पे यही बातें होती थी, यही चर्चाएं होती थी और दोनों की लड़ाई हो जाती थी। कभी कभी तो हफ्तों हफ्तों महीनों तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे इसी बात को लेकर। फिर उसके बाद जब बेटा 5 साल का हो जाता है, अब दोनों शबनम और उसके शौहर दोनों का छुट्टा छुट्टी हो गया था, मतलब दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे। इसी अनबन में दूरियां काफी बन गई थी। तो शबनम जो होती है वो अपने बेटे 5 साल के बेटे को अपने साथ रखना चाहती है। वहीं जो शहजाद होता है वो भी ये मांग करता है कि बेटा मेरा है और बेटा मुझे चाहिए, बेटे को मैं रखूंगा। दोनों में इस बात को भी लेकर काफी केस होते हैं और थाने तक बातें पहुंचती हैं, कोर्ट तक पहुंचती हैं। दोनों में ये सारी चीजें चलती हैं कि बेटा मुझे दे दो, अगर तुम्हें नहीं रहना तो तुम जाओ दूसरी शादी कर लो। तो शबनम कहती है नहीं बेटा मेरा है, मैं नहीं दूंगी, मुझे अपने बेटे को मैं देखकर सारी जिंदगी गुजार लूंगी। ऐसी बातें होती रहती थी, अक्सर होती रहती थी। लेकिन एक दिन होता है जिस दिन पति से तो नाराजगी थी ही, और जो 5 साल का बेटा होता है, जो शबनम का 5 वर्षीय बेटा होता है, वो घर में खेल रहा होता है। और शबनम जो जिस घर पे अपने रहती थी तो वो अकेली रहती थी वहां पे। और उसके उसका एक देवर था जो कि गाड़ी वगैरह चलाता था, टेम्पो वगैरह चलाता था। तो वो अक्सर कभी कदार घर आता था, नहीं तो वो बाहर ही रहता था और रात में गाड़ी चलाता था, इधर उधर सो जाता था खाना पानी खा के। तो जब एक दिन शबनम ये सारी चीजें शुरू से आखिरी तक सोचती है, तो उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और एक बेटा भी है, ऐसे में शौहर भी नहीं है, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। और मैं अपने बेटे को तो अपने शौहर को नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। इस बात को वो ठान लेती है कि मैं बेटे को अपने शौहर को नहीं दूंगी। फिर वो करती क्या है, अपने 5 वर्षीय बेटे को बाजार जाती है, एक कुल्हाड़ी लाती है और कुल्हाड़ी से अपने 5 वर्षीय बेटे को काट काट कर वॉशरूम में बाल्टी में करके रख देती है। अब ये जो दरिंदगी है, ये जो माँ है, इसको कैसे माँ कह सकते हैं जो इतनी घिनौनी हरकत करता है, जो अपने 5 वर्षीय बेजुबान बच्चे को, 5 वर्ष का बच्चा क्या ही जानता होगा कि माँ मेरे साथ क्या करेगी। और एक माँ होती है जो अपने 5 वर्षीय बेटे को मार के, उसके बाद उसको काट के और बाथरूम में रखी बाल्टी की पानी में वो उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके बाद वो बाल्टी में रखती हैं। और वो डेली 2 से 3 पीस बच्चे के निकालती थी और चाव से बनाती थी और खाती थी। ऐसा काफी समय तक हो रहा था। उसी बीच एक दिन शबनम के शौहर का कॉल आता है कि बच्चा कहाँ है, बच्चे से बात करनी है। तो शबनम कहती है कि बच्चे से क्यों बात करवाऊं, जब आप हम लोगों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं तो बच्चा आपका नहीं है, मैं नहीं बात कराऊंगी। फिर दोनों में लड़ाई होती है। उसका शौहर कॉल रख देता है, मतलब फोन रख देता है, कहता है मुझे बात ही नहीं तुमसे करनी, जब कॉल करता हूं तब तुम लड़ाई ही करती हो। तो अब जो शबनम थी वो डेली अपने बच्चे के मांस को खाती थी, डेली बनाती थी, डेली खाती थी। वो घर ही में रहती थी, कभी बाहर भी नहीं निकलती थी। एक दिन उसका देवर आता है और वो जैसे ही घर पहुंचता है, वो उसके हाथ में एक गुब्बारा होता है, चॉकलेट होता है, टॉफियों के डिब्बे होते हैं, वो लेकर आता है अपने भतीजे के लिए। और वो दरवाजा जैसे ही खटखटाता है तो जो शबनम होती है वो अचानक से चौंक जाती है कि आखिर कौन आ गया। फिर वो आता है अंदर तो वो बच्चे को ढूंढने लगता है। बच्चे को ढूंढता है तो बच्चा उसको कहीं दिखता नहीं है। तो शबनम बहाने बनाती है और कहती है बच्चा खेलने गया है, पड़ोस वाली ले गई हैं, उनके बच्चे के साथ खेलने गया है। इतना सब ये सुनता है उसका जो देवर होता है, तो वो सोचता है कि हो सकता है खेलने गया हो। वो सारी चीजें रख देता है और खैरियत पूछता है और फिर चल देता है। कहता फिर कभी आके बच्चे से मिलूंगा। फिर ऐसे ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। वो मांस लगातार खाती रहती है
एक दिन जब वो अचानक से आ जाता है और गेट जैसे ही वो गेट खुलवाता है तो शबनम थोड़ा हिचकिचाती है गेट खोलने में, कहती है क्या बात है, क्या काम है, पहले बताओ फिर गेट खोलूंगी। तो उसको थोड़ा सा शक हो जाता है, क्योंकि भाई से तो उसका अनबन रहता था, जो अपने शौहर से उसका अनबन रहता था। तो वो देवर से कहती है अपना पहले काम बताओ फिर ही दरवाजा खोलूंगी। तो देवर जैसे तैसे दरवाजा खुलवाता है। उसके बाद उसको शक होता है, वो बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि बच्चे का पैर बाथरूम में रखा हुआ है। वो जब इस चीज को देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है कि ये कैसी माँ है। उसके बाद वो पुलिस को सूचना देता है। पुलिस आती है और मौके पर पुलिस आती है और महिला को कस्टडी में ले जाती है, पूछताछ करती है। फिर जो वो महिला शबनम थी वो बताती है कि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और वो अपने बेटे को कभी भी अपने पति को नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने ये सारी प्लानिंग की, ये सारी घटना को अंजाम दिया कि पति को बेटा ना देना पड़े। इसलिए उसने बेटे को काट करके उसके मांस को उबाल कर खाती थी, कि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। अब मामला चल रहा था, वो जैसे तैसे उसका गुजारा होता रहता है। अब बच्चा भी नहीं था और शौहर भी नहीं था, दर दर भटकती रहती है। तो साथियों, इस कहानी का उद्देश्य था आपको जागरूक करना, किसी को किसी के दिल को दुखाना नहीं था। ये जो कहानी है ये सच्ची घटना पर आधारित है। और ये जो माँ थी, ये कैसी कलयुगी माँ है जिसने अपने 5 वर्षीय बच्चे को नहीं छोड़ा, बच्चे को काट कर उबाल कर उसके मांस को खा गई। साथियों, कहानी आपको कैसी लगी? बहुत ही दुखद घटना थी ये। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी सबसे पहले स्टोरी की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट जरूर करें ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद।